खुद हार्ट पेशेंट है, खुद देखिए आप किस कदर धुआं हो रहा है और इस कदर दम घुटता है और अंदर जाके बैठते हैं तो दम घुटता, कमरे में पूरे में धुआं भर जाता है हमारे। यहाँ पे समझ लो खेत में काम करना दुश्वार है और उधर कुछ ज़मीनें हैं वो हमारी बंजर पड़ी हुई हैं। बिल्कुल इस बंजर कहाँ कूड़े की वजह से, क्योंकि इसका गंदा पानी भी आता है। खेती करते हैं ना यहाँ पे हम, तो खेत में ये धुआं है, तो धुएं की वजह से पापा को हमारे हार्ट पड़ गया था, तो इसलिए वो खेती छोड़ दी हमने। सर यहाँ तो लगती रहती है, हर बेजरबे 2-4 दिन में आग लगती रहती है। यहाँ पानी की व्यवस्था इन्होंने करी है लेकिन उससे भी कुछ लाभ नहीं मिल रहा है। भैया ये धुआं बहुत दूर तक उड़ता है और काफ़ी दिक्कत होती है, आंखों में इसमें मिर्चें लगती हैं आकर। रोज़ डेली इसमें दोपहर में धुआं शुरू हो जाता है आना। सांस वालों को ज़्यादा दिक्कत होती है भाई यहाँ पर, और ये घरों में धुआं घुसता है, रात को सोने में दिक्कत बहुत होती है धुएं से। दम सा घुटता है इस धुएं से, बहुत तेज रोज जलती है, रात तो बहुत तेज थी, घरों में घुस रहा है पूरा धुआं, बच्चे छोटे छोटे परेशानी हैगी। तो अगर यहाँ वालों का चेकअप कराया जाएगा ना तो कम से कम 1 लाख बीमारी निकल लेंगी शरीर के अंदर। मैं रिश्ते नहीं हो रहे लड़कियों के इस खट के वजह से। देखिए रिश्तों में दिक्कत हो रही है, जो आते हैं कहते हैं ये गंदगाई है बहुत। नमस्कार, मैं इस्मात और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी और इस वक्त मैं मौजूद हूं बरेली के बाकरगंज में। बाकरगंज के पास में ये पूरा ये खड्ड बना हुआ है जहां पर पूरे शहर का ये कूड़ा पड़ता है और उसके बाद आप देख सकते हैं लगभग कई दिनों से इसमें जो है रह रहकर इस तरीके से ये आग लगती है और धुआं उठता है और धुएं का गुब्बार इस पूरे जो क्षेत्र है उसको कवर कर लेता है। और हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से बरेली जो सिटी रेलवे क्रॉसिंग है वहाँ पर भी ये पूरा धुएँ का एक गुब्बार सा बना हुआ है और पूरा जो एरिया है ये पूरा इस तरीके से देखिए कि जैसे जाड़ों में कोहरे की एक चादर में जिस तरीके से लिपटा हुआ यहाँ का जो माहौल नज़र आता है, वैसे ही अब यहाँ पर जो ये जहरीला जो ये धुआं है उससे इस पूरे जो वातावरण को है उसको कवर कर लिया। और देखिए लगातार जो लपटें हैं वो यहाँ पर उठ रही हैं और ऊपर मशीन भी काम करती हुई नज़र आ रही है। और देखिए लगातार ये अलग अलग जो ये पहाड़ हैं, कैमरा पर्सन से कहूँगा दिखाएं कि एक ये पहला जो पहाड़ है ये कूड़े का जो पूरा ढेर बना हुआ है इसमें है, और साथ ही साथ आगे भी देखिए वो हल्के हल्के धुएं ये उठ रहे हैं। और ये लगातार इसमें ही नहीं, साथ ही साथ कई जगह पर ही इस तरीके से ये तमाम जो है चीज़ें चल रही हैं। यहाँ के लोगों से हमने बात की तो उनका कहना है कि इस तरीके से लगातार जो है ऐसी ही स्थिति हर दोपहर को यहाँ पर हो जाती है और हर दिन यहाँ पर ऐसी ही आग लगती हुई नज़र आती है। कुछ लोगों का ये भी आरोप था कि यहाँ पर ये आग इन्हीं कर्मचारियों के द्वारा लगाई जाती है और समय समय पर इस तरीके से ये चीज़ें यहाँ पर देखी जाती हैं। दमकल की गाड़ियाँ भी यहाँ पर पहुँची थी, उन्होंने आग पर काबू भी पाया था, लेकिन एक बार फिर से ये रहकर ये जो आग है वो धधक रही है और ये धुआं जो है साफ तौर पर उठता हुआ देखा जा रहा है, जो काफ़ी दूर तक देखा जा सकता है। और क्योंकि कूड़े का ढेर है तो जहरीली गैसें निकलने की यहाँ पर आशंका है और जहरीला धुआं जब जिस तरीके से वातावरण में जा रहा है तो लोगों का यहाँ पर रहना दुश्वार हो चुका है। आप देख सकते हैं किस तरीके से महिलाएं हैं मुंह पर जो है कपड़ा रखकर ही घर से बाहर आ रही हैं, जा रही हैं काम पर, कहीं पर भी इनको आना जाना होता है। लोगों का बुरा हाल है। काफ़ी यहाँ पर बुजुर्ग लोग मौजूद हैं जिनका कहना है कि कई लोग तो यहाँ पर अस्थमा के पेशेंट हो चुके हैं और कई लोगों की यहाँ पर जो है सांस की बीमारियों के चलते मौत भी हो चुकी है। यहाँ कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं, उनका इस पर क्या कहना है। कब से ये आग लगी हुई है? सर यहाँ तो लगती रहती है, हर बेजरबे 2-4 दिन में आग लगती रहती है। यहाँ पानी की व्यवस्था इन्होंने करी है लेकिन उससे भी कुछ लाभ नहीं मिल रहा है। ये अभी जो लगी हुई है कब से है? जी अब तो कल से लगा हुई है, कल से ऐसी स्थिति है। पूरी सिटी में ऐसी फैलता है धुआं, इसी तरीके से धुआं का आक्रमण ऐसी चालू हुआ है। अच्छा। और बहुत बिकट आग लगती है, इसमें पानी मारा जाता है लेकिन फिर भी उससे कोई समाधान लोग का यहाँ पर खड़ा होना काफी मुश्किल हो रहा है, तो ऐसे में आप लोग तो यहाँ पे रहते हैं, फिर कैसे जीवन यापन? सर ये समझ लीजिए जो सांस वालों की जो दिक्कतें चल रही हैं उनको बहुत ज़्यादा हानिकारक है ये चीज़। अपने कमरे में जी मैं भी यहीं रहता हूँ और ये कम से कम 20 साल हो गई जी यहाँ पे रहते हुए। ये जैसे आज जो लगी हुई है, धुआं लगातार है बना हुआ है, इसका कोई वो नहीं है किस टाइम आग लग जाए क्या हो जाए। मिर्ची लगती है और धांसी उठती है, खांसी होती है बहुत, समझे। और हमारे मोहल्ले में कोई ऐसे मरीज भी हैं जो घर से बाहर आके बैठ नहीं सकते, समझे, जिनकी जान पे आगे बढ़ी हुई और अभी सांस की मार जाए, सांस नहीं आ रही है, सांस नहीं आ रही है। हाँ सांस की मार जाए भाई। तो शिकायतें भी की? बहुत शिकायतें कर चुके हैं, कोई मतलब नहीं सुन लिया, कोई रिस्पॉन्स नहीं है उसका, कोई रिस्पॉन्स नहीं लेता कोई। रोज जाने पड़ रहा है, रोज जीना ये ठेले काम करते हैं, बहुत परेशान है क्योंकि चक्कर में सांस के चक्कर में मतलब जो है ये दम घुट रही है इसके चक्कर में। मिडिल क्लास रहते हैं तो मजदूर लोग रहते हैं, इसलिए कोई कार्रवाई
नहीं होती यहाँ पे। अगर जाते भी हैं, कंप्लेंट करते भी हैं नगर निगम में भी, तो कोई सुनवाई नहीं होती है। और यहाँ हाई क्लास लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। 10 बार गए। सर्दी हो गर्मी हो, हर समय इसमें आग लगी रहती है और ऐसे जो है कचरे में और धुआं उठता रहता है। यहाँ से लग के अब इस टाइम मौजूद है जो पार्षद हैं दरबारी लाल, ठीक है, बीजेपी हैं वो, उनके पास भी कई बार हम इसका कह चुके हैं, शिकायत कर चुके हैं, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं निकला। इससे पहले जप्पू लाला रहे थे, उनसे भी कहा, उससे भी कोई समाधान नहीं निकला। हम तो कहते कहते परेशान हो चुके हैं, लेकिन हमें कोई इसका लाभ नहीं मिल पा। बीजेपी का है मेंबर, सब काम, लेकिन अब तो कराओ, समझे? मतलब जो है ऐसा थोड़ी नहीं है, लेकिन नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रही है, कोई सुनवाई खड़ी रहती है पूरे फाटक से लेके यहाँ पूरे खट तक, कोई कार्रवाई नहीं होती है। जाम लग रहता है, कूड़ा ट्रालियों में से गिरता है, कोई साफ सफाई नहीं करती है, कोई भी साफ सफाई नहीं होती है। लेके जाते हैं, कोई ढक के कूड़ा लेके नहीं जाते हैं, कूड़ा भी यहाँ से खुल के जाता है गाड़ियों में, ले जाने का प्रावधान है? नहीं, कोई ढक के नहीं जाते हैं। अगर कहो तो लड़ने के लिए सवार होते हैं। तो आप सुबह में निकलना मुश्किल पड़ जाता है, ये कामों पे जाते हैं तो बिल्कुल पड़ जाएगा। क्या है आगे बस्ती में देखे जाके भूमि रेलवे क्रॉसिंग से जब आप चलेंगे तो खट तलक कूड़ा आपको गिरा हुआ नीचे मिलेगा। यहाँ से कोई ऐसा नहीं है, सड़क साफ मिलेगी। होती है कि जो है नाक के बाल झड़ जाए, ऐसा समझ लो। यहाँ से वहाँ तक देखो, इतनी बदबू, इतनी गंदगी, आग लग जाए और धुआं होता है। तो जैसे कि जब ये समस्या बहुत बढ़ती है तो लोग क्या घर को निकल भी जाते हैं? कहाँ से बेचारे ऐसे हैं जो यहाँ से जा चुके हैं, भाई बेच देते हैं, क्या करेगा गरीब आदमी? दिक्कत यही है, गरीब आदमी यहाँ से बेच के जा चुका बेचारे, जाना भी मतलब छोड़ के भी चले जाते हैं। छोड़ के भी चले गए। परदेशों में कुछ बेचारे रह रहे हैं, कुछ बेच चुके हैं यहाँ से कि भाई इससे बीमारी फैल रही है, हमारे बच्चे छोटे छोटे से हैं, कोई इसका बीमारी बन सकती है। तो अगर यहाँ वालों के चेकअप कराया जाएगा ना तो कम से कम 1 लाख बीमारी निकल लेंगी शरीर के अंदर। आप भी चाचा यहीं पे रहते हैं? ये धुआं लगभग कब से उठ रहा है? ये तो भाई ये गर्मियों भर यही रहता है, ऐसी पूरी गर्मी हो रही है? पूरी गर्मियों भर ऐसे यही समस्या रहती है? यही समस्या रहती है। और यहाँ से आप कैमरा डालेंगे, सामने ही है सब पूरा। गर्मियों भर हाँ, यहाँ से सामने ही है। सफाई सुथराई का नाम बिल्कुल है ही नहीं कहीं से। अभी जो 10 साल पहले नगर निगम का इलेक्शन हुआ था तो लोगों ने हमसे ये कहा था कि वोट हमें देना। हमने जो है 500 बीघा जगह फरीदपुर रोड पे ले ली है शहर के बाहर, और सारा कूड़ा वहाँ जाएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हुई, तुम हमें वोट दो। उनको वोट दिया, वो जीते। वह कूड़ा तो दूर के बारे में, नालियाँ साफ नहीं हुई, और ये सब नाले जो है सब फंसे पड़े हुए हैं। समझिए, इतना गंदगी, इतना जो है परेशानी होती है, कोई सुनवाई नहीं। वोट मिल गए, जीत गए, टंडों में बैठ के अपनी कमाई कर ली। कोई भी सरकार आई, सफाई कर्मचारी कोई नहीं है। सफाई कर्मचारी वगैरह होती मच्छरों से बचाव के लिए? कुछ नहीं आया, कुछ नहीं आया। इतने एरिया में तो कोई सुनवाई नहीं होती। हाँ, कूड़ा उठा, मच्छर भी यहाँ पे बेतादाद है, लेकिन यहाँ पे कोई नाली की भी सफाई नहीं होती? नाली की सफाई जब होती है, जो हमारे जो सभासद हैं वो हमारे जो थोड़ा बहुत काम यहाँ अच्छा कर रहे हैं, उनसे अगर कहते हैं तो जो है वो भेज देते हैं, सफाई हो जाती है, वरना कोई सुनवाई नहीं। बाद में कहानी खत्म। 1-2 दिन आया बस वो भी कहने पर? वो भी कहने पर, समझे, वरना कोई नाली नहीं है, आता। और ये वाली रोड की नाली बाहर अंदर मार दिया पानी, ऐसी नाली। और जिनके घर नीचे है तो नाले का पानी घर के अंदर जाता है। तो ये सब मिट्टी सूखी हुई है, सब घरों में जाती है। जो खुले हुए घर हैं जिनके छोटे मोटे, तो उनका खाना पकाना सब बेकार है। जिनकी चूल्हे पे रोटी बन रही है, उनका कोई रोटी नहीं बन पा रही है। सफाई इसी चक्कर में ये अंडरपास का काम चल रहा है, धूल मिट्टी ऐसी उड़ती रहती है हवा में। इससे भी कोई नहीं है, दीवार गिर चुकी है, ना दीवार उठवा रहे हैं, ना यहाँ पे पानी की कोई व्यवस्था है। उठा के रख दिया, सब घरों में जा रही है। पूरी राबिश ऐसी उड़ती रहती है। ये आग लगी हुई है, इससे क्या मेन भैया ये धुआं बहुत दूर तक उड़ता है और काफ़ी दिक्कत होती है, आंखों में इसमें मिर्चें लगती हैं आकर, और रोज़ डेली इसमें दोपहर में धुआं शुरू हो जाता है आना। रोज शुरू हो जाता जी, डेली का काम है। इसमें आग लगती है, बहुत दूर दूर तक धुआं उड़ता है, हमें बाहर भी निकलने में यहाँ दिक्कत होती है। बीनाज बेगम। ये कब से आग लगी हुई है? लगभग आग तो रोजाना ही लग जाती है, कोई दिन जाता है नहीं तो रोजाना ही लग जाती है। ऐसे ही धुआं बना रहता है? ऐसे ही धुआं बना रहता है। दोपहरी में तो घरों में घुसता है, बहुत ज्यादा परेशानी होती है छोटे छोटे बच्चों। गर्मी का मौसम है तो ऐसे में तो बड़ा दुश्वारियां होती होंगी? बहुत परेशानी होती है भैया, आंखें बंद बंद करके मुंह ढक ढक के निकलते हैं, क्या करें। इसीलिए बहुत परेशानी हो रही है। और अभी भी देखो धुआं उड़ रहा है, देख लीजिए आप। आग भी जल रही है। सांस वालों को ज़्यादा दिक्कत होती है भाई यहाँ पर, और ये घरों में धुआं घुसता है, रात को सोने में दिक्कत बहुत होती है धुएं से। दम घुटता है, दम सा घुटता है इस धुएं से।
समझे, बहुत तेज रोज जलती है। रात तो बहुत तेज थी, घरों में घुस रहा पूरा पूरा धुआं, बच्चे छोटे छोटे, परेशानी हैगी। अच्छा, समझे, आग इधर बुझाने वाली गाड़ी को फोन नहीं किया? फायर ना ब्रिगेड को? ना इधर नहीं करा, वो तो लोग कहते हैं उधर ही लगाते हैं आग वो लोग। अच्छा। और धुआं इधर फैलता है आगी। वो लोग भी रोज कहाँ से, उन लोग को ही रोज कहाँ से बुलाएं फायर ब्रिगेड वालों को। वो लोग कहते हैं कि यार कहाँ से जो है रोज आग लग जा रही है, दिन में भी रात में भी, हर टाइम आग लग रही है। तो हर टाइम जो है गाड़ी लेके यहीं कोई खड़े रहेंगे, समझे, वो लोग भी नहीं आते। पता नहीं कौन लगा रहा है या खुद से लग रही, लोग तो ये कहें खुद से लग जाए, आगी अंदर होती है। हाँ। कोई कहता है लगाते हैं आगे ये लोग। नहीं, जो नगर निगम के जो कर्मचारी हैं, झाड़ू लगाते हैं ये लोग। तो ये लोग जगह जगह आग लगाते हैं कूड़ा जलाने के लिए। वो कूड़ा ट्रैली में भर के आता है यहाँ पे, तो कुछ चिंगारी होती है जो कि यहाँ पे आग लग जाती है इस गर्मी के कारण। और इसके धुएं से बहुत समस्या है सभी को। ये हमारे खेत है सामने। अच्छा, यहाँ पे समझ लो खेत में काम करना दुश्वार है। और उधर कुछ जमीनें हैं वो हमारी बंजर पड़ी हुई हैं। बिल्कुल, इस कूड़े की बंजर, वजह से। हाँ, कूड़े की वजह से, क्योंकि इसका गंदा पानी भी आता है। तो उससे खेत बंजर हो गए हैं और खेती कर ही नहीं रहे हम, क्योंकि धुएं में से जितना कमाएंगे नहीं उससे ज़्यादा बीमारी में चले जाएगा। इसलिए बंजर पड़ी है सब जमीन। सबसे बड़ा खट के कूड़े के करीब में खेती हो रही है, तो इसमें भी तो जहर ही बनेगा, समझे। जो फसल उगाएंगे, समझे, और वो हम लोग खाएंगे। बरेली वाले तो जहर हम लोग के पेट में। ये डलाव हट जाए यहाँ से, बहुत परेशानी है इसकी। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं तो उनको लेके कहाँ जाए हम लोग ने। गरीब आदमी घर लिए हैं तो यहीं पे रह रहे हैं। ये हट तो रिया है मगर पढ़ लिया है, क्योंकि 40 रैली आ रही है तो 400 आ रही है यहाँ पे पढ़ना गलत है। अगर ये पढ़े ना तो ये 2-3 साल में खड़ा हटा देंगे ये लोग। जो कंपनी में रिश्ते नहीं हो रहे लड़कियों के इस खट के वजह से। देखिए रिश्तों में दिक्कत हो रही है। क्यों आते हैं, कहते हैं ये गंदगाई है बहुत, इसकी वजह से ज़्यादा दिक्कत है। खट को हटवाना चाहिए। यहाँ की ज़मीन की कोई वैल्यू नहीं है, इसी चक्कर में, खाली एक धुएं के चक्कर में जो भी है इंसान देखता है, आता है, भाग जाता है कि भाई जिंदा मौत के मुंह में कौन रहेगा। ये बताइए, ये तो जिंदा मौत है ना, सामने से दिख रही है। आग जलती रहती है, धुआं है, 2 एक्सपायर भी हो चुके हैं वहाँ सांस के मरज में ही, समझे। पापा को हमारे आईडी पड़ गया था। खेती करते हैं ना यहाँ पे हम, तो खेत में ये धुएं आए, तो धुएं की वजह से पापा को हमारे हार्ट पड़ गया था। तो इसलिए वो खेती छोड़ दी हमने। खेती छोड़ दी। अब क्या करते हो भैया? खाली खेत पड़ा हुआ है उधर के। अब बस इधर जो खेत है इस पर, उसमें खेती कर रहे हैं। उसी में खेती? हाँ, जहाँ तक धुआं नहीं जाता है। और जहाँ धुआं जाता है वहाँ खेत छोड़ दिए हैं बिल्कुल। खेत छोड़ दिए हैं। हाँ। तो लगभग ऐसे तो आपकी बहुत सी जमीन हाँ, है। बहुत जमीन है, वो बंजर पड़ी हुई है। कितनी और लगभग जमीन? लगभग है 6 बीघा जमीन है। तो उन लोगों ने, खड वालों ने कुछ दबा दिया है, खड के किनारे है ना, तो उन लोगों ने दबा दिया है। और कुछ उसमें गंदा पानी भी आता है खड का। तो खेती छोड़ दी वहाँ की। खेती छोड़ दी। अब कितनी जमीन है आपके पास? अब 2-3 बीघा पड़ी, उसी में कर रहे हैं। 2-3 बीघा, 6-7 बीघा आपकी छोड़ी पड़ी भी है वो। ये लीजिए सर जरा, देखिए ऐसी स्थिति हो जाती है यहाँ की, देखिए। तो देख सकते हैं आपकी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहा है द लीडर हिंदी की। इस तरीके से ये यहाँ पर अब देखिए स्थिति ये और भी ज़्यादा खतरनाक होती जा रही है। और धुएं का गुब्बार और एक बार तेज हुआ है, क्योंकि लपटें यहाँ पर जो है तेज हुई हैं। लगातार यहाँ पर ये जेसीबी भी काम करती हुई नज़र आ रही है। और लेकिन फिर भी ये जो आग की लपटें हैं वो और विकराल रूप लेती जा रही हैं। यहाँ पर नज़दीकी कुछ खेत वाले भी हैं जिन्होंने बताया कि उनको यहाँ पर खेत पर काम भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लगातार जो खट का जो पानी है, गंदा पानी, वो यहाँ पर खेतों तक पहुँचता है, जिसकी वजह से उन्होंने अपने कई खेत छोड़ तक दिए हैं। और ये जो धुआं निकलता है इससे लोगों को काफ़ी समस्या हो रही है। हम खुद हार्ट पेशेंट हैं, खुद देखिए आप किस कदर धुआं हो रहा है। और इस कदर दम घुटता है, और अंदर जाके बैठते हैं तो दम घुटता, कमरे में पूरे में धुआं भर जाता है हमारे। ये समस्या आज ही हुई है? अरे बहुत पहले से हमें मालूम होता, हम तो यहाँ जमीन भी नहीं लेते, हम पहले से ही यही है। अच्छा, कितना समय हो गया रहते हुए? हमें 34 साल लग गई यहाँ पे। 34 साल लग जी। गए। तो अभी जैसे कि क्या प्रशासन वगैरह से कोई शिकायत वगैरह? ना, कोई भी कुछ नहीं कर रहा है। अच्छा, मतलब आते हैं, कोई काम और नहीं? कुछ नहीं, धुआं ही बनाया हुआ है। ना कोई सरकार नहीं, कुछ नहीं। ये कहेंगे कि अगर आप अगर आए हैं तो ये करवाइए, ये धुआं यहाँ से हटवाइए। यहाँ पर कई बड़ी बातें यहाँ के जो रहने वाले बाशिंदे हैं उन्होंने बताई हैं कि किस तरीके से वो तमाम जो समस्याएं हैं उनको उन समस्याओं से यहाँ पर दो चार होना पड़ रहा है। आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी, कैमरा पर्सन कैफ के साथ मैं अंश माथुर।